तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, मेरा मोटिव क्या है ये वीडियो बनाने का। और ये मैं सोच रहा था एक महीने से कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन हिम्मत नहीं था। अचानक से 2 रात पहले ऐसा क्या हुआ कि मुझे हिम्मत मिल गया, चलो ठीक है अब मैं बना सकता हूँ। एक सपोर्ट जैसा मिल गया, वो सब कुछ बताऊंगा कि क्या हुआ। ये वीडियो मैं कल ही बनाने वाला था, पर एज यू नो आई एम ए प्रोक्रेस्टिनेटर, तो एक दिन डिले हो गया। खैर कोई ना। तो मेरा एक बॉयज़ ग्रुप है, दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप तो होता है, बहुत सारे ग्रुप्स है मेरे फ़ोन में। तो एक बॉयज़ ग्रुप है, वहाँ पे बातचीत ऐसे ही चल रहा था। एक दोस्त ने पूछा कि अगर तुम्हारा अगर पुनर्जन्म होता है तो तुम कौन सी धर्म में जाना चाहोगे। तो हमारे साहब यहाँ पे हिंदू ही थे, सनातनी थे। तो बाकी सारे, तो हम 4 फ्रेंड्स थे, बाकी सारे दो बोल रहे हैं कि हाँ प्राउड हिंदू, ये वो ये सारी चीज़ें। और मेरे आंसर का वेट कर रहे थे। मैं बोला देखो भाई, मैं धर्म वर्म में वैसे मानता नहीं, ठीक है, इंसानियत में मानता हूँ, वही कि जितना मेरे से हो पाता है। एंड बाकी सब ठीक है, हर एक का अपना आइडियोलॉजी होता है, इट्स ओके। पर एक देखो, और उसमें से एक बंदा है जो कि प्राउड हिंदू, प्राउड बोल सकते हैं, लेकिन वो बाकी सारे धर्म का मजाक उड़ाता है, स्पेशली इस्लाम का। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, तुम अगर अपने धर्म को इतना रिस्पेक्ट कर सकते हो, इट्स ओके, तुम उसको ऊंचा ले जाने के लिए कुछ अच्छा चीज़ें करो, उसको इन्फ्लुएंस क्रिएट करो, वो सब कुछ ठीक है, उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें बोलो। पर इट डजंट मीन कि तुम्हें कोई दूसरा धर्म के बारे में बुरा कहना पड़ेगा, बाकी से दूसरे धर्म को अंडर एस्टिमेट करना पड़ेगा, या फिर मतलब जो भी नीचा दिखाना पड़ेगा खुद के धर्म को ऊपर ले जाने के लिए। ये चीज़ें मुझे उतना पसंद नहीं आता, बहुत हिपोक्रेट माइंडसेट लगता है मुझे पर्सनली। पर एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि वो लोग मजाक मजाक में ये बोलना शुरू हो गया कि भाई अच्छा, तुझे सनातनी होने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या, तो तुझे भी इस्लाम ज्वाइन करना है क्या। तो जैसे कि मैंने कहा, मुझे वैसे उतना फर्क पड़ता नहीं, पर स्टिल चीज़ें तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है मजाक मजाक में ही। आई डोंट लाइक दैट ऑब्वियसली। तो बात यह आ जाता है कि देखो, वो लोग बोले कि तू प्राउड नहीं है, तो मैं ऐसे चीज़ों के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था। देखो, प्राउड किस चीज़ में होता है, जिस चीज़ में मेरा कोई हाथ होता है, मैं तो पर्सनली उसी चीज़ में प्राउड हूँ। अगर मैंने कुछ पर्सनली अचीव किया है फॉर योर ओपिनियन, और तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर सनातनी होना एक प्राउड का एंगल है, अगर वो एक सुपीरियर धर्म है, और तुम सोच रहे हो अगर वो हमने सनातनी हो गए तो हम एक प्राउड है, बहुत कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा पोजीशन में है, तो ये काइंड ऑफ नेपोटिज्म को सपोर्ट करना ही होता है। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, कुछ बनी बनाई जगह तुम्हें पहले से मिल जाना, वो सुविधा है। तो यहाँ पे तो वही चीज़ें हो रहा है। अगर तुम सनातनी को ऊपर मानते हो सबसे, तो तुम नेपोटिज्म तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बॉलीवुड में सपोर्ट नहीं करते। ये भी एक हिपोक्रेसी आ जाता है, हिपोक्रेसी। अच्छा क्या कोई ना। पर देखो, मैं यही बोल रहा था, ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ मैं। ऑब्वियसली मैं एक ऐसा पार्ट हूँ, ऐसे कम्युनिटी का पार्ट हूँ जितना पुराना एंशिएंट है, जिसके पास रामायण महाभारत इतने बड़े बड़े एपिक्स है, इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं, ऋग्वेद, इतनी सारी चीज़ें जहाँ पे जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। मिथोलॉजिकल स्टोरीज बोल लो, एंड लाइफ लेसन भी बहुत कुछ देते हैं, फिलोसॉफिकल आइडियाज बहुत सारे हैं। तो लाइफ लेसन काफ़ी सारे देते हैं, बहुत सारे मोरल वैल्यूज काफ़ी सारे सिखाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा लाइक ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। नो डाउट मैं ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। लेकिन प्राउड भी एक हद तक ठीक है, जो गर्व आता है, लेकिन वो गर्व जब ज़्यादा हो जाता है, वो एक्सेसिव प्राउड जब हो जाता है, वो हो जाता है अहंकार, जो कि ठीक नहीं है। और यही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं खुद कुछ करता उसके लिए, या फिर किसी और लोगों के लिए हेल्प करता, तो मैं उस चीज़ के ऊपर प्राउड हो सकता था। ये बस में हो गया, ये मेरे हाथ में नहीं था ना। मैं किस घर में पैदा होऊंगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं किसी भी घर में पैदा हो सकता, किसी भी देश में पैदा हो सकता था। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। एंड एग्जैक्टली ये सेंटेंस भी गलत है कि मैं किस जगह पैदा हूँ, क्योंकि हर एक कंट्री में, हर एक घर में कोई ना कोई बच्चा तो पैदा हो ही रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं जो ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कौन होता है, ये मैं कुछ नहीं होता। मैं एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जिस परिवार में, जिस समाज में तुम बड़े हो रहे हो। तो हर एक बच्चा जिस समाज में बड़ा हो रहा है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन वो बन जाता है। तो टेक्निकली मैं जो हूँ वो यही हूँ, क्योंकि मैं इस समाज में, इस परिवार में बड़ा हूँ, जिस जगह से मैं गुजरा हूँ। तो अगर कोई और बच्चा कहीं और पे बड़ा हुआ होगा, तो उसका मैं अलग हो जाएगा। मतलब भगवान तो ऊपर से तो नहीं बैठे हैं ना, कि इस बच्चे को इधर बैठो, इस बच्चे को उधर बैठो, ओ शिट गलत हो गया, थोड़ा ये एक्सचेंज होने वाला था पर गलत भेज दिया, तब तुम बोल सकते हो हाँ मुझे वहाँ होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं होता ना। हर कोई ना कोई कहाँ पे पैदा हो ही रहा है। तो मैं का डेफिनेशन तो टेक्निकली वो हो जाता है, वो ये भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। तो इसलिए ये सेंटेंस भी टेक्निकली बोलना गलत है। आई होप तुम समझ पा रहे हो, तो मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। एंड तो मैंने एक्चुअली और भी कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो टॉपिक 2-3 महीने से मैं सोच रहा था, अभी ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे हिम्मत आ गया, शायद उसके ऊपर भी बना सकता हूँ अभी। एंड एक टॉपिक तो मेरे सालों से मेरे दिमाग में है, इस चीज़ को मैं दोस्तों के साथ बात करता हूँ, मेरे कजन्स जो भी थे, लेकिन वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं हुआ था। एंड तो बहुत सारी चीज़ें हिम्मत भी आ रहा है उसको। मतलब कल 2 दिन पहले मुझे 2 क्लिप्स दिखे, वही 2 जो टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। चलो एक तो बना लिया, और एक कल अपलोड कर दूंगा शायद।
एंड चलो दिखाता हूँ तुम्हें क्लिप कौन सा था। आई अज्यूम कि हर रिलीजन में लिखा होगा कि अहंकार बुरा है, तो ये तो होना ही चाहिए। आई होप इट इज देयर इन एवरी रिलीजियस बुक, आई होप इट इज देयर, अहंकार नहीं करना। हमने रिलीजन पे ही अहंकार कर लिया, यस, तो बस बात ही खत्म होगी फिर। और तो देख लिया, यही था क्लिप, यही एक सिंपल सी चीज़ में समझाने की कोशिश कर रहा था। एंड उसके जो एक पिन कमेंट में भी ये सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया गया था अच्छे से, तुम पॉज करके पढ़ लेना है। एंड कुछ कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले उस वीडियो के जो देख के मुझे अच्छा लगा, चलो लोग समझ रहे हैं। तो मतलब पहले ऐसा हुआ था कि मैं अपने ही दोनों दोस्त को अगर समझा नहीं पा रहा था, मैं दुनिया को कैसा ही समझाऊंगा, शायद मुझ में कोई गलती थी, मैं समझाने की उतना ज़्यादा काबिलियत शायद मेरे अंदर था नहीं। तो इसलिए इस वीडियो का सहारा लेके मैं इस चीज़ों को, मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये देखने के बाद थोड़ा हिम्मत होना, नहीं और भी लोग सोचने वाले ऐसा है, जब इतने बड़े 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 व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बोल रहे हैं तो ठीक है, अभी वो बैकअप हो जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ों को सामने ला पा रहा हूँ। एंड अगले वाला वीडियो भी कुछ इससे भी बड़ा ही होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। भगवान को मानना मतलब अपने अंदर का जो गॉड कॉम्प्लेक्स है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको खत्म करना है। लेकिन तुम्हें समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं कि हम ही हैं भाई सबसे ऊपर समाज में, हमसे आगे कोई नहीं, हम तो भाई कुछ अलग ही कर देंगे इस जिंदगी में, हमने तो क्या ही कर दिया, उखाड़ दिया भाई, अब तुम हो इंफीरियर, तुम तो पापी हो, तुम भगवान को नहीं मानते, तुम तो तुच्छ प्राणी हो। अगर इतना ज़्यादा सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है धर्म को मानने के बाद भी, भगवान को मानने के बाद भी, तो तुम रूट क्या है वो तुम समझते नहीं अभी। तुम बस खुद के जो लग्जरी है उसको शोकेस करने के लिए तुम मानते हो। एंड काइंड ऑफ तुम खुद के जो सेटिस्फाई ईगो जो है उसको ही सेटिस्फाई कर रहे हो। टेक्निकल रूट्स में तुमने कभी गए ही नहीं, तुमने कभी समझा ही नहीं धर्म को। पर चलो भाई, ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारे हो जाता है। एंड अकेले अकेले बात करना ऐसा बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है अभी ये, स्पेशली अब तो कोई भी गाली बग जाएगा। तो मैं अभी उतना बड़ा यूट्यूबर मैं नहीं हूँ ना अभी, इसलिए तो मेरा मोटा चमड़ा भी उतना हुआ नहीं, कोई भी गाली देता तो थोड़ा तो बुरा लगता है। स्पेशली मूवी रिलेटेड चीज़ों में उतना नहीं लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही था मेरा, कोई भी एजेंडा या फिर कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, जस्ट कि मैं किसी भी धर्म को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। बीइंग अ सनातनी मैं ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ इसके ऊपर, नो डाउट। बट प्राउड होना थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं था। अगर सनातनी होने लग्जरी है तो अच्छी बात है, ठीक है, पर मैं इसके ऊपर प्राउड नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं था, ना ही ये कोई मेरा अचीवमेंट है। अगर ये कोई मेरा अचीवमेंट होता जिसके लिए मैं एफोर्ट करता, स्ट्रगल करता, फिर ये मुझे मिलता, फिर मैं बोल सकता ये मेरा प्राउड है, तो ये मेरा गर्व है। तो इसलिए आई एम ग्रेटिट्यूड टू दिस, बट वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। एंड यस, मेरा ये मूवी चैनल है, पर फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा डीप टॉक्स और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बातचीत कर लेता हूँ। एंड तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोस भी चेकआउट जरूर से कर देना। टिल देन टाटा।